सबों को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आज की सुबह जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं उनकी उत्तम आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए, सुरक्षा के लिए, जिसमें मैं और आप आज स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, आशीषित हैं, आनंदित हैं और अपने अपने परिवारों में बैठ के, अपने अपने प्रियों के साथ बैठ के, परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठ के उसके नाम की आराधना कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। जीवन के इस बड़े और आशीषित अवसर के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। और अब जबकि हमें ये समय मिला है कि थोड़ी देर हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से अपने आत्मिक जीवन की शिक्षा के लिए, अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए कुछ वचनों को पढ़ें, सुने और समझें, हम सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह परमेश्वर पिता के वचन से हमारे जीवन की शिक्षा के लिए जो वचन चुना गया है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय। यदि आपके पास बाइबल्स हैं तो प्लीज़ आप उसे खोल लीजिए। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, उसके 20वें वचन से लेकर के 22वें वचन तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी हो गया। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, परमेश्वर पिता से सामर्थ मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। सारी आशीषों के देने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम सारे लोग मिलकर आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को लेके आपके पवित्र चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों के लिए और जीवन के इस विशेष आशीषित अवसर के लिए प्रभु, जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया कि हम थोड़ी देर आपके पवित्र चरणों में बैठ के आपकी आवाज़ को सुन सकें। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई हम में से हर एक के जीवन में, हमारे परिवारों में प्रदान कीजिए, ताकि जो बात आज आप हम सबको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसे हम सुन सके, ग्रहण कर सके और प्रभु उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हमें से हर एक के जीवन को और विशेषकर इस समय को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मनुष्य का जीवन हमेशा एक प्रक्रिया में से होकर के गुजरता है। जन्म के दिन से लेकर के मृत्यु के दिन तक मनुष्य के जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं, ऐसे स्टेजेस आते हैं जिसमें उसे जीवन में अवसर मिलता है कि वो कुछ सीख सके, कुछ हासिल कर सके, अपने आप को समय का उपयोग करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए अपने आप को योग्य बना सके और फिर उस योग्यता का इस्तेमाल करके जीवन में निर्णय ले सके और अपने निर्णयों के माध्यम से अपने जीवनों में तरक्की कर सके, ऊंचाइयों पर जा सके। संसार में हर कोई ज्ञान हासिल करना चाहता है, चाहे वो ज्ञान सांसारिक हो, चाहे वो ज्ञान आध्यात्मिक हो। हर कोई सीखना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि हम भी इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र अलग हो सकते हैं, हमारे स्वप्न अलग हो सकते हैं, जिसे पूरा करने के लिए हम मेहनत करना चाहते हैं। परंतु आज हर कोई समय के साथ चलना चाहता है, समय के साथ आगे बढ़ना चाहता है और तरक्की करना चाहता है, और इसमें मैं और आप भी शामिल हैं। जब मैं और आप मसीह जीवन जी रहे हैं, जब मैं और आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता की संतान हैं, तो हमारी आवश्यकता ये है कि हम सांसारिक ज्ञान से बढ़कर प्रभु के वचन के ज्ञान में, आत्मिक ज्ञान में आगे बढ़ सके।
प्रभु ने हम सबको समय दिया है, हम सबको जीवन में अवसर दिया है कि थोड़ी देर हम उनकी उपस्थिति में बैठ के अपने परिवारों में, अपने परिवारों के साथ बैठ के अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के बारे में वचन को सुन सके, प्रार्थना कर सके, आराधना कर सके। तो आज की सुबह हम सब मूसा के जीवन को सामने रख के, उदाहरण के रूप में रख के अपने आत्मिक जीवन की शिक्षा को प्राप्त कर सके। जब मूसा को अवसर मिला तो उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन के अवसर का उपयोग किया। प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय जो अभी हमारे सामने पढ़ा गया, इस अध्याय में स्तिफनुस परमेश्वर के राज्य की बातें लोगों को बता रहे हैं। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपने जीवन में मिले समय का, जीवन में मिले अवसर का सदुपयोग करे और अपनी जिंदगियों को प्रभु के वचन के अनुसार तैयार कर सके। और स्तिफनुस इस समय जब वो परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर के राज्य का प्रचार लोगों के बीच में कर रहे हैं, तो वो मूसा के जीवन को लोगों के सामने रखते हैं, मूसा के जीवन को लोगों के लिए उदाहरण के रूप में रखते हैं, ताकि लोग मूसा के जीवन से अपने आत्मिक जीवन की शिक्षा को प्राप्त कर सके। मूसा के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब मूसा का जन्म हुआ तब मिस्र के राजा ने ये आज्ञा निकाली थी कि तुम इब्री महिलाओं को, जब वो प्रसव के समय में होती हैं, कुछ महिलाओं को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी थी जो महिलाओं का प्रसव कराती थी कि जब तुम इब्री महिलाओं का प्रसव कराओ और यदि बेटी होती है तो उसको छोड़ दो और यदि बेटा होता है तो उसे मार डालो। ऐसे समय में मूसा का जन्म होता है और बाइबल हमको बताती है कि उसकी माँ ने उसको 3 महीने तक अपने पास, अपने घर में छुपा के रखा, और जब वो ऐसा कर नहीं सकी तो एक टोकरी मंगाती है, उसमें मूसा को रख देती है और उसके बाद उसे नील नदी में बहा देती है। और उसके बाद जो वचन आज हमारे लिए पढ़ा गया, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, उसके 20वें वचन से लेकर 22वें वचन तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। हम देखते हैं कि जब फिरौन की बेटी ने मूसा को नील नदी में से उठाया, उसे अपने घर, अपने राजमहल में ले गई, ये मूसा के जीवन का पहला पड़ाव था। ये पहला स्टेज था जब मूसा को राजमहल ले जा करके वहाँ की शिक्षा प्रदान की गई। और मूसा के जीवन के लिए ये एक गवाही आई है कि जब उसे शिक्षा दी गई, जब उसे समय मिला जीवन में कुछ सीखने का, तो उसने सिर्फ सीखा नहीं, उसने सिर्फ पढ़ा नहीं, लेकिन बाइबल हमको 22वें वचन में बताती है कि और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। जब मूसा को अवसर मिला विद्या सीखने का, ज्ञान हासिल करने का, तो उन्होंने ना सिर्फ ज्ञान हासिल किया, ना सिर्फ सीखा, लेकिन जो कुछ भी सिखाया गया उसमें वो सामर्थी हो गए, उसमें वो परिपक्व हो गए। और जो कुछ उन्होंने सीखा, जिसमें वो परिपक्व हो गए, वो बातें उनके जीवन में, उनके जीवन के कामों से और उनके जीवन के निर्णयों से दिखाई देने लगी। क्योंकि प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसके 23वें वचन में आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। जब मूसा की उम्र 40 साल की हो गई तब उनके मन में एक विचार आया, एक बात आई कि वो अपने भाइयों से, अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करें। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बात मूसा के जीवन की हमको दिखाई देती है। पहली ये कि जब मूसा के मन में आया कि वो अपने इस्राएली भाइयों से मिले, उनसे बातचीत करे, उनकी स्थिति को, उनकी परिस्थिति को, उनकी दशा को वो जान सके, तो सबसे पहले वो राजमहल से बाहर आता है। अपने जीवन के सुख सुविधाओं को, अपने आराम को छोड़ता है, आराम को त्यागता है और वो राजमहल से बाहर निकल करके अपने इस्राएली भाइयों से मिलता है। और उसके बाद इसी मूसा के जीवन की
के जीवन की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो हमको मिलती है इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके 24वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। जब मूसा वचन और कर्म में दोनों में सामर्थी हो गए, सयाने हो गए, परिपक्व हो गए, तो ये बात उनके जीवन से दिखाई देने लगी। ना सिर्फ जीवन से, लेकिन उनके जीवन के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे थे उसमें भी दिखाई देने लगी। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि राजमहल की तमाम सुख सुविधाओं को, तमाम आराम को छोड़ा, बाहर निकला और अपने आप को फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से, मानने से इनकार कर दिया। अपने आप को राजमहल की अधीनता से अलग कर दिया, क्योंकि इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और 25वें वचन में आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। जब मूसा को शिक्षाएं दी गई, मूसा उन शिक्षाओं में परिपक्व हो गए, सामर्थ्य हो गए और वो शिक्षा का असर जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा था उनके जीवन में और उनके जीवन के निर्णयों में दिखाई देने लगा। जब एक मनुष्य में परिपक्वता आती, जब वो मैच्योर हो जाता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसमें सामर्थ्य हो जाता है, तो उसके जीवन की वो बातें जिसमें वो परिपक्व होता है उसके जीवन के कामों में और निर्णयों में दिखाई देने लगती है। इन दिनों में मैं और आप भी परमेश्वर पिता की संगति में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रार्थना के माध्यम से, वचन की संगति के माध्यम से, वचन को पढ़ने के माध्यम से और कई तरीकों से हम अपने आप को परमेश्वर पिता की नज़दीकी में और समीपी में बना के रखे हुए हैं। और हमारे जीवन का यही एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वचन के ज्ञान को हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन की बातों को समझ सकें। पर बाइबल हमको ये बताती है कि जो समय हमें मिला है, जो समय का उपयोग हम परमेश्वर के साथ संगति करने में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में, वचन को सुनने में कर रहे हैं, हमें यहाँ रुक नहीं जाना है। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन के ज्ञान को ही हासिल नहीं करना है, लेकिन उसके ज्ञान को हासिल करके उसमें हम सबों को परिपक्व हो जाना है, हमको सामर्थ्य हो जाना है, ताकि जो वचन की शिक्षा जो हमारे जीवनों में है वो हमारे कामों में और हमारे जीवन के निर्णयों में दिखाई देने वाली हो सके। जिस प्रकार बाइबल हमको मूसा के बारे में बताती है कि जब वो सियाना हो गया तो उन्होंने अपने आप को फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से मना कर दिया, राजमहल से बाहर आ गए। हमारे जीवनों में भी वो समय आया है कि हम भी जब ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के साथ गुजार रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी जो अपनी ज़िंदगी को इससे पहले संसार की अधीनता में गुजार रहे थे, जो बातें संसार की हमारे जीवनों में हावी थी, उसका हम अपनी ज़िंदगियों में इनकार करें। उन सारी बातों से हम बाहर निकल करके आएँ कि अब हम संसार की संसारिकता के वश में नहीं रहेंगे, अब हम अपने जीवन में संसार के आकर्षण को हावी होने नहीं देंगे, अब हम अपने जीवन में संसार की किसी भी प्रकार की अभिलाषा को पूरा करने में अपने जीवन का बहुमूल्य समय नहीं बिताएंगे। लेकिन जिस प्रकार अभी हम अपने जीवन के अधिक से अधिक समय को परमेश्वर की संगति में, समीपी में बिता रहे हैं, उसी प्रकार आने वाले समय में भी हम निरंतर इसी प्रकार परमेश्वर के वचन की संगति में और परमेश्वर पिता की समीपी में आगे बढ़ते जाएंगे। हमें यहाँ रुकना नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, उसमें हमें परिपक्वता हासिल करना है, उसमें हमें सामर्थ्य होकर के आगे बढ़ना है। अपने आप को वचन में, कामों में सामर्थ्य बना लेना है, ताकि जब हम किसी प्रकार का निर्णय लें, ताकि जब हम किसी प्रकार का डिसीजन लें, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की सामर्थ उन डिसीजनों में और उन निर्णयों में दिखाई दे सके। इसीलिए स्तिफनुस जब लोगों को प्रचार कर रहे हैं तो मूसा के जीवन की इन बातों को रख के, लोगों के बीच में रख के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि लोगों के जीवन में मूसा के जीवन की ये बातें स्थान पाएं। ये बातों के द्वारा लोग प्रोत्साहित होकर के अपने जीवन को
परमेश्वर पिता के और अधिक नज़दीकी में लेकर के आ सके। क्योंकि मूसा को जो जीवन में समय मिला था राजमहल में रहते हुए, उन्होंने उसका पूरा सदुपयोग किया, उसका पूरा फायदा उठाया और वो वचन में और कर्म में सामर्थी हो गए। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय और 25वें वचन में लिखा हुआ है कि उसे मूसा को पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। जब एक व्यक्ति संसार में रहते हुए, जब एक व्यक्ति संसार में जीवन बिताते हुए अपने आप को संसार की संसारिकता से अलग करता है, संसार के आकर्षण से, संसार के माया मोह से अलग करके अपने जीवन को परमेश्वर पिता की उपस्थिति में लेकर के आता है, अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण बड़ी ईमानदारी से प्रभु के चरणों में करता है, तब वो आत्मिक रूप से अपनी जिंदगी में तैयार होता है। और जो व्यक्ति आत्मिक रूप से अपने जीवन में तैयार होता है वो ही इस बात को कह सकता है कि मुझे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर पिता के लोगों के साथ दुख उठाऊं। ये परमेश्वर पिता की ओर से जो समय हमें मिला है, हमें भी अपने आत्मिक जीवन को मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ तैयार करना है, ताकि हम भी अपने जीवन में कह सके कि संसार में पाप में सुख जरूर है, संसार में पाप में मजा जरूर है, लेकिन वो थोड़े समय का है, वो थोड़ी देर के लिए है, और उसके बाद हमारे आत्मिक जीवन की और हमारे शारीरिक जीवन की, दोनों जीवनों की बर्बादी है। परमेश्वर पिता मनुष्यों के जीवन से और हमारे जीवन से भी यही चाहते हैं कि इस समय को, जिसे हम तैयारियों का समय कह रहे हैं, जिसे हम जानते हैं कि ये समय जो हमें मिला है इसमें हमें अपनी ज़िंदगी को तैयार करना है, तो प्रभु चाहते हैं कि तैयारी हमारी यहाँ तक आए कि हम अपने आत्मिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में परिपक्व हो जाएं, ताकि हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारी इच्छाएं संसारिकता से हटकर परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमारा आत्मिक जीवन तैयार हो सके। क्योंकि हमारा आत्मिक ज्ञान जो हमें प्रभु की संगति से मिलता है, जो हमें प्रभु के वचन को पढ़कर, सुनकर, समझकर मिलता है, उसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन इतना मजबूत हो सके ताकि जो हम निर्णय लेते हैं वो निर्णय हमें हमारे जीवन को परमेश्वर पिता के और नज़दीकी में लेकर के आ सके। और आगे मूसा के लिए लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के 26वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 25 और 26 एक बार हम फिर पढ़ लेंगे। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। मूसा ने जो अपने जीवन में ज्ञान हासिल किया, जिसमें वो परिपक्व हुए, जिसमें वो सामर्थी हुए, उसके बाद उनके जीवन का जो समर्पण था वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता के लिए था। बाइबल कहती है कि उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। जब मैं ये वचन सोच रहा था, जब मैं ये वचन तैयार कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि जब मूसा ने ये निर्णय लिया, उस समय तो प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आए थे, तो किस प्रकार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए निंदा को सहा, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए त्याग किया, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण किया, क्योंकि तब तक प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आए थे। और उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसके लिए बाइबल कहती है कि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। यदि इस बात को हमको समझना है तो हमें थोड़ा पुराने नियम की ओर जाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि निर्गमन की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में
उस समय की घटना का वर्णन है जब परमेश्वर पिता सीनै पर्वत पर मूसा को बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। जब थोड़ी देर होती है मूसा को पर्वत से नीचे आने में, तब इस्राएली लोग हारून से ये निवेदन करते हैं कि तू हमारे लिए ऐसा कोई देवता बना जो हमारी अगुवाई कर सके। और मूसा उनसे उनके गहने और सोने की वस्तुएं मंगाते हैं। और सारे लोग जब हारून को ला करके अपना सोना देते हैं तो हारून सोने को ढाल करके एक बछड़ा बना देता है। और जब बछड़ा बना करके वो लोगों को देता है तो सारे इस्राएली उस बछड़े के सामने उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, मेल बलि होम बलि करके उसके सामने दंडवत करते हैं। और इन सब कामों को देख करके परमेश्वर पिता नाराज होते हैं, दुखित होते हैं। और तब वो मूसा से कहते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसके 7वें वचन से लेकर के 10वें वचन तक, ये बात को समझने के लिए कि किस प्रकार मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने के लिए अपने जीवन को और अपने जीवन की आशीषों को भी स्वीकार नहीं किया। ये हमको मिलता है निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसके 7वें वचन से लेकर के 10वें वचन तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और ये कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। जब परमेश्वर पिता ने मूसा से ये बात कहा कि इनके कामों के कारण, इस्राएलियों के निर्णयों के कारण मैं इनसे दुखित हूँ, निराश हूँ, नाराज हूँ और अब मैं इन सब को नाश करने वाला हूँ, लेकिन मैं तुझको और तेरे परिवार को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुझको और तेरे परिवार को आशीष दूंगा और उनको आगे बढ़ाऊंगा। मूसा के जीवन का जो निर्णय था, मूसा के जीवन का जो उत्तर परमेश्वर पिता के सामने था, कि जब परमेश्वर पिता ने ये बात मूसा से कही, मूसा परमेश्वर पिता के सामने झुककर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, निवेदन करने लगा। और वो निवेदन क्या था? 32वें अध्याय के 32वें वचन में हमको मिलता है कि मूसा परमेश्वर से सारे इस्राएलियों की माफ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि तू इन सब को माफ़ कर दे, नहीं तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक में से हटा दे। निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और 32वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूसा परमेश्वर पिता से निवेदन करते हैं, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहाँ पर मूसा परमेश्वर पिता से गिड़गिड़ा कर विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि तू अपनी नाराजगी को इन इस्राएलियों पर से हटा दे, तू इनको माफ़ कर दे, तू इनको क्षमा कर दे। क्योंकि मूसा बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि जो संसार के हर एक मनुष्यों के पापों की क्षमा की जो अद्भुत और महान योजना परमेश्वर पिता की है, जिसे पूरा करने के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को संसार में आना है, जिसे पूरा करने के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का रूप लेकर के संसार में जन्म लेना है। परमेश्वर पिता से मूसा प्रार्थना करते हैं। और जब निर्गमन 32:9 में परमेश्वर पिता मूसा से कहते हैं कि मैं इन सब को नाश कर दूंगा, पर मैं तुझको और तेरे परिवार को बचाए रखूंगा, उनको आशीष दूंगा, उनको बढ़ाऊंगा। मूसा जानते हैं कि परमेश्वर पिता की जो योजना है मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए और उनके उद्धार के लिए, कि उनको अपने बेटे को इस संसार में भेजना है और जगत का उद्धार करता, जगत का मुक्तिदाता यहूदा के वंश से, यहूदा के गोत्र से आएगा।
और जैसा कि परमेश्वर पिता मूसा से कहते हैं कि मैं इन सब को मार दूंगा, इन सब को नाश कर दूंगा, लेकिन तुझे और तेरे परिवार को बचा के रखूंगा। मूसा जानते हैं कि मूसा लेवी वंश का है और जगत का उद्धार करता लेवी वंश से नहीं लेकिन यहूदा के गोत्र से आने वाला है। और मूसा ने सोचा और अगर आज मैं इन सब को मरने दूंगा, इन सबको नाश होने दूंगा, तो जगत का उद्धार करता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से फिर इस संसार में आएगा। और अगर यीशु मसीह संसार में नहीं आएंगे तो संसार में लोगों को उनके पापों की क्षमा के लिए, उनके उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। और यदि लोगों को उनके पापों की क्षमा नहीं मिलेगी और अगर लोगों को उनके जीवन में उद्धार नहीं मिलेगा तो मेरे जीवन का क्या फ़ायदा, मेरे जीवन में उन आशीषों का क्या फ़ायदा, मेरे परिवार का क्या फ़ायदा। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उनके आने से संसार के हर एक लोगों को उनके पापों से पूरी क्षमा मिल सके, उनको उद्धार मिल सके। सिर्फ इसीलिए मूसा ने परमेश्वर पिता की आशीषों को अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने अपने परिवार के लिए, उसने अपने खानदान के लिए, उसने अपने वंश के लिए, उसने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए नहीं सोचा, पर उसने परमेश्वर पिता की महान योजना को संसार में पूरी हो सके सिर्फ उसी के लिए सोचा, ताकि प्रभु यीशु मसीह संसार में आ सके और परमेश्वर पिता के प्यार को, उनकी दया को, उनकी क्षमा को संसार के हर एक मनुष्यों के लोगों तक पहुंचाई जा सके। क्यों? क्योंकि मूसा परिपक्व हो गए थे। उन्हें जो शिक्षा दी गई थी, उन्हें जो जीवन में अवसर मिला था, उस समय में, उस अवसर में उन्होंने सिर्फ सीखा नहीं लेकिन अपने आप को वचन में और कर्म में, कामों में सामर्थी बना लिए थे। इसी परिपक्वता तक, इसी सिद्धता तक, इसी सामर्थ्य होने तक परमेश्वर पिता आज हम में से हर एक को लेकर के आना चाहते हैं, ताकि इन समय में जब हम परमेश्वर पिता की नज़दीकी में रह करके प्रार्थनाओं में हैं, आराधनाओं में हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम इस समय प्रभु के साथ में हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन में यहाँ तक नहीं रुके, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में संतुष्ट ना हो जाए, लेकिन अपने आप को वचन में और कर्म में सामर्थी बना लें, ताकि जब इन दिनों में हमारे पास समय ही समय है, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम प्रभु के साथ में हैं, तो सिर्फ ज्ञान हासिल नहीं करें, सिर्फ नॉलेज हासिल नहीं करें, पर अपने आप को वचन में और अपने कामों में अपने आप को सामर्थी बना लें, ताकि जब हम इस समय से उस पार निकलें तब जो कुछ हमने इन दिनों में सीखा है, जो कुछ भी हमने इन दिनों में समझा है, वो हमारे जीवन में भर जाए, हमारे जीवन में समा जाए, ताकि वो हमारे जीवन के कामों से, हमारे जीवन के निर्णयों से लोगों को दिखाई दे सके और वो उन लोगों के काम आ सके। हमारे जीवन का समय, हमारे जीवन का निर्णय उन लोगों के काम आ सके जो आज भी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के प्यार से दूर हैं, जो लोग आज भी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की दया से, अनुग्रह से, क्षमा से दूर हैं, जो आज भी शैतान की अधीनता में है, शैतान के गुलामी में है, अंधकार में है, सब प्रभु यीशु मसीह के मार्ग से भटके हुए हैं। हमारे जीवन इस समय तैयार हो सके, ताकि जब हम इस समय से निकल के उस पार जाएं तो हमारा जीवन और हमारे जीवन का समय और हमारे जीवन का निर्णय दूसरे लोगों के काम आ सके, जो आज भी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के प्यार से और उनकी नज़दीकी से दूर पाए जाते हैं। हमारा जीवन उन अंधकार में बैठे हुए लोगों के जीवन के अंधकार को मिटा सके और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में उनका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में आ सके।
हमारे जीवन में प्रभु ने ये समय दिया है, हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर ने ये अवसर दिया है कि कि हम उसके चरणों में बैठ के अपनी ज़िंदगी को तैयार कर सके, अपनी ज़िंदगी को इतना तैयार कर सके ताकि जब हम उस पार पहुँचे तो हमारे जीवन जगमगाते रहे, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमक सके और जो लोग अंधकार में हैं उनके जीवन के अंधकार दूर हो सके। प्रभु ने ये एक अच्छा अवसर हमारी ज़िंदगी में दिया है। जिस प्रकार मूसा ने अपने जीवन के पहले पड़ाव में आकर के जब उसे शिक्षा दी जा रही थी, जब उसके जीवन में अवसर मिला था, तो उन्होंने सिर्फ ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सिर्फ शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन उसमें अपने आप को सामर्थी बना लिया और अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में उनके जीवन का वो ज्ञान उनके निर्णयों के द्वारा, उनके निर्णयों के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचा। आज हमें भी चाहिए कि जिस प्रकार मूसा ने अपने जीवन का निर्णय लिया, राजमहल से बाहर निकले, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिए, आज हमें भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर पिता की उपस्थिति में रहकर, परमेश्वर पिता की उपस्थिति में बैठकर अपनी जिंदगियों को इस प्रकार से तैयार कर सकें ताकि हम भी संसार की बातों का, संसार के आकर्षण का, संसार के माया मोह का अपनी ज़िंदगी में इनकार कर सके, वहाँ से निकल सके एक बड़े बोझ के साथ, एक बड़ी तैयारी के साथ, एक बड़े दर्शन के साथ कि हम अपने जीवन में उन लोगों के काम आएंगे जिनकी ज़िंदगियों जिनकी ज़िंदगियों में अभी तक प्रभु यीशु मसीह का प्यार नहीं पहुँचा है। ये समय हमको मिला है कि हम अपने आत्मिक जीवन की तैयारी करें, हम अपने आत्मिक जीवन में परिपक्व हो सके, हम अपने आत्मिक जीवन में मजबूत हो सके और उन लोगों तक अपने जीवन को पहुंचा सके जो लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर पाए जाते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने जीवन में निर्णय नहीं लेंगे, हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में नहीं ला पाएंगे। और जब तक हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में नहीं लाएंगे, तब तक हम आत्मिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे। और जब तक हम मजबूत नहीं हो पाएंगे, हमारे जीवन की तैयारी मसीह तक पहुंचने की पूरी नहीं हो पाएगी। ये समय हमको प्रभु की ओर से मिला है कि हम इस समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ें। जैसे पौलुस हमको बताते और सिखाते हैं, फिलिप्पियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 7वें और 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और अब उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। पौलुस अपने जीवन की गवाही दे रहे हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में संसार की सारी बातों को अलग किया, कूड़ा समझ करके उनको दूर कर दिया। प्रभु ने हमारी जिंदगियों में यह विशेष अवसर दिया, विशेष समय दिया है कि जब हम अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में रख करके तैयार करते हैं, तो हमारे जीवन में जो प्राथमिकताएं हैं, हमारे जीवन में जो पहले स्थान पर है, संसार की उन बातों को हमें अपनी जिंदगियों से दूर करना है, ताकि जब हम इस लॉकडाउन के उस तरफ जाएं तो हमें हमारे खुद के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे कि हमारा जीवन जो लॉकडाउन के इस तरफ था, जो पहले था, हमारे जीवन में जो प्राथमिकताएं थी, जो हमारे जीवन में संसार की बातें को पूरी करने के लिए हम अपने जीवन में मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, अब इस लॉकडाउन के बाद ये सारी बातें हमारे जीवन से दूर हो गई। ये सारी बातों से हमने अपने आप को अलग कर लिया और अब हमारे जीवन में सांसारिकता प्राथमिक नहीं है, संसार की बातें प्राथमिक नहीं है, लेकिन अब हमें हमारे जीवन में आत्मिकता में हमको सामर्थी बनना है, आत्मिकता में हमको मजबूत बनना है। ये एक बड़ा बदलाव हमें हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। हमें चाहिए
कि ये समय जो प्रभु ने हमको दिया है, हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, वचन रूपी दर्पण में अपनी ज़िंदगी को रख करके देखें, ताकि हमारा जीवन प्रभु के नाम की महिमा के लिए, प्रभु के नाम की गवाही के लिए तैयार हो सके और हम हमेशा इसी प्रकार निरंतर मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। संसार की बातों को छोड़ सकें, संसार के प्रति हमारा जो आकर्षण है, हमारा जो स्वार्थ है, उसको छोड़ सकें और हम प्रभु की मर्जी जो संसार में है, संसार के लिए है, संसार के लोगों के लिए है, उसको पूरी करने के लिए अपने जीवन को सच्चे समर्पण के साथ, पूर्ण तैयारी के साथ प्रभु के चरणों में हम सौंपने वाले बन सके। परमेश्वर पिता इन छोटे वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के सामने बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ, सच्चाई के साथ अपने सरों को झुकाएं, प्रभु से मांगे अपने लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए कि प्रभु हमें अपने आत्मिक ज्ञान से, अपने आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण करे, ताकि इसके बाद जब भी हम अपने जीवन में, अपने परिवारों में निर्णय लें, तो उसके द्वारा कहीं भी, कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, प्रभु के दिल को ना दुखाएं, पर हमारे जीवन के हर समय में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाए और उसके नाम की गवाही लोगों के बीच में हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन के इस अच्छे समय के लिए जो हमने आपके पवित्र चरणों में बैठ के गुजारा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि हम अपने जीवन को संपूर्ण रीति से आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारी जिंदगियां तैयार हो सके, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके और हमारे जीवनों में लोग आप सच्चे परमेश्वर को देख सकें। सारी बातों के लिए हम आपको आदर, इज्जत और महिमा देते हुए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपकी सुरक्षा का हाथ संसार के सभी लोगों की ज़िंदगियों में बना रहे। जब लोग एक विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रहे हैं प्रभु, किसी के पास समाधान का कोई रास्ता नहीं है, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, आपकी दया हम संसार के हर एक लोगों के जीवनों के लिए चाहते हैं, ताकि पिता परमेश्वर जो लोग इस महामारी से संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग इस महामारी को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें आपकी ओर से ज्ञान और बुद्धि मिल सके, आपकी ओर से समझ प्राप्त हो सके, ताकि पिता परमेश्वर हमारा देश और ये दुनिया कोरोना मुक्त हो सके। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस समय अपने देश के सभी लीडर्स के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, स्वास्थ्य विभाग के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, नगर निगम, नगर पालिका के सभी लोगों के लिए हमारी दुआ है पिता परमेश्वर कि आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका मार्गदर्शन, आपकी सुरक्षा का हाथ हर एक की जिंदगियों पर हो सके और प्रभु इनके प्रयास आपके द्वारा आशीषित हो सके। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस समय जितने भी लोग इस बड़ी महामारी के संक्रमण के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं, उनके जीवन पर हम आपकी दया, आपका अनुग्रह और आपकी चंगाई चाहते हैं, ताकि संसार का हर एक व्यक्ति कोरोना से जो संक्रमित है पिता परमेश्वर छुटकारा पा सके, चंगाई प्राप्त कर सके और अपने जीवन में प्रभु आपके नाम की महिमा को देख सके। आज की सुबह हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो अपने घरों में जाने के लिए यात्राओं में है, रास्तों में है, प्रभु उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए, दुर्घटनाओं से, दुख, मुसीबत, परेशानियों से उन्हें बचा के रखिए, ताकि प्रभु वो भी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित पहुंच सके और घरों में पहुंच के आपका धन्यवाद, आपके नाम की महिमा कर सके। सबों को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब आदर और सम्मान के साथ अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम प्रभु की आशीष को विश्वासी हृदय के साथ ग्रहण करेंगे। और अब हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति से भागीता हम में से हर एक मसीह विश्वासियों के साथ और विश्व के सारे मसीहों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आप
सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे।